नमस्ते, मेरा नाम आदित्य रस्तोगी है और मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। एक चैप्टर हम लोगों का क्लास 10th की केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का था वो पीरियोडिक टेबल था और वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपना नया चैप्टर हम लोग शुरू करना है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड में भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जनरली हर साल देखे गए हैं और आते हैं हर साल। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, क्योंकि ये आपका क्लास 10th में तो यूज होगा ही होगा, बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस आएंगे। और क्लास 10th के बाद अगर आप आगे पीसीएम या पीसीबी लेके कुछ कंटिन्यू अपना करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा काम आता है। क्लास 11th में भी चैप्टर है और आगे तो यूज़ होगा ही होगा। केमिकल बॉन्डिंग समझ लीजिए ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज़ होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात अगर करें तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला जो आता है वो आता है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, क्या केमिकल बॉन्ड? तो द लिंकेज और फोर्स which acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule। देखिए, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, क्या? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में लगती है, विच होल्ड्स देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरीके जो उनको होल्ड करती है। और इस फिनोमिना को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन क्या है? द लिंकेज और फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम, दो एटम भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, और उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स होती है, लिंकेज और फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर, साथ में उनको रखने के लिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और स्टेबल बनना चाहिए, ये नहीं कि अनस्टेबल हम लोग बना दे रहे हैं और बॉन्ड जबरदस्ती बनाए दे रहे हैं। ठीक है, भले ही स्टेबल बॉन्ड नहीं बना तो नहीं, स्टेबल बॉन्ड बनना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग, देखिए हर जितने भी, जैसे हम लोगों ने अभी पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म करा, तो उसमें दो चीजें देखिए, एक तो होती है, एक होता है डुप्लेट और एक होता है ऑक्टेट। क्या? जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है अपना डुप्लेट और एक होता है क्या? ऑक्टेट। जैसे किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है, बेसिकली सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है। तो जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे आप? 2, और फिर उसके बाद लिखेंगे 6। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं बना रहे। ऑक्टेट का मतलब ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट होने चाहिए। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब ये है कि उसका ऑक्टेट फेल है। डुप्लेट का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हीलियम जो होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। तो डुप्लेट तो जनरली हीलियम के लिए हम लोग बात करते हैं। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, उसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एलिमेंट देखिए क्या होता है कि वो अपना डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए मतलब उसको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और सारी चीज़ ना हो। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर केमिकल बॉन्डिंग। सबसे जो मेन रीज़न होता है केमिकल बॉन्डिंग का वो यही होता है, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करते हैं और वो इसका मेन रीज़न है। ठीक है, दूसरी बात अगर केमिकल बॉन्ड को करें तो देखिए, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ये बनता किस में? तो एटम के बीच में बनता है। एटम की यहाँ पे हमने फिर डेफिनेशन दे दी, तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटी यूनिट होती है पार्टिकल की, जो क्या रिएक्ट करती है या जो टेक पार्ट करती है, पार्ट लेती है केमिकल रिएक्शन में, उस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम की देखिए अगर जनरली बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की है। तो जो सबसे मिडिल में, जैसे ये जो सबसे छोटा वाला है, यहाँ पे जो हमने दिखाया है, ये जो सबसे मिडिल वाला जो सेंटर है, ये होता है न्यूक्लियस। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में अपने होते हैं प्रोटॉन्स और क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आजू बाजू यहाँ पे क्या करा करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जो अपनी शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इसी पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एटम। ये एटम इस तरीके से अंदर होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है के शेल, एल शेल, ऐसी एम एन, बहुत सारी नंबर ऑफ शेल। तो जो सबसे अंदर वाली शेल रहती है उसको के, फिर एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे चलता रहता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो एटम्स में ही देखिए बेसिकली क्या हो रही होती है कि अपना केमिकल बॉन्डिंग हो रही होती है, बॉन्ड बन रहा होता है। फिर मेथड फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होने के देखिए दो मेथड होते हैं। आपकी क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें दो मेथड पढ़ेंगे। एक और हम लोग मेथड पढ़ेंगे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दैट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वो कुछ अलग नहीं है, वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक और बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट। नाम ऐसा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें बहुत ईजिली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और आप क्वेश्चन इसका गलत नहीं करके आएंगे, इसकी तो गारंटी ले रहे हैं कि इसका क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। अगर जितनी चीज़ें मैं कायदे से पढ़ा रहा हूँ फॉलो उसको करेंगे, नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर। फालतू के और क्वेश्चंस आपको नहीं, खाली 10 ईयर जितने क्वेश्चन आए उतने आप कर लीजिए। तो इस चैप्टर का क्वेश्चंस तो नहीं मैं गलत होने दूंगा, इतना तो आपको भरोसा दिला सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। और आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाएंगे, रिवीजन जितना ज़्यादा, जैसे एक चैप्टर अपना पीरियोडिक टेबल हो गया और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपने जब खुद ही 10 ईयर्स लगाई होगी तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो क्या हैं, सही हैं बिल्कुल। ठीक है। तो आप वो अगर करते रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा फ़ायदा। हाँ, ठीक है। तो मेथड फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग देखिए होने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मतलब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, चला जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। या फिर उसी का एक और नाम होता है आयनिक बॉन्ड। क्या नाम होता है? आयनिक बॉन्ड। या तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है या फिर आयनिक बॉन्ड होता है। या तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है या फिर आयनिक बॉन्ड अपना बनता है। दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं। दूसरा जो अपना बॉन्ड बनता है, दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो तरीके के, एक तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है और एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आगे चलते हैं। तो अब आता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्या चीज? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या कंडीशन जरूरी है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में। डेफिनेशन ये देखिए लिखी है, कंडीशन पे बाद में आता हूँ, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक एटम टू ए नॉन मेटेलिक एटम। किसी भी एक मेटेलिक एटम से, मेटल से, जब एक इलेक्ट्रॉन या दो या एक से ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक मेटल से एक नॉन मेटल की ओर जा रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है, उस टाइम पे जो बॉन्ड पर्टिकुलर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। या फिर दूसरा नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। जिसका देखिए ये दिखाया है, जैसे एक्स मान लीजिए एक मेटल है। मेटल की जनरली आईपी जो होती है वो लो होती है, बताया था। पीरियोडिक टेबल रिवीजन खूब करिए और क्वेश्चंस लगाइए खूब अच्छे तरीके से। तो एक्स से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो एक्स प्लस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही वाई में से एक इलेक्ट्रॉन वाई को दिया, नॉन मेटल है तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो वाई माइनस में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो एक्स प्लस, क्या चीज? ये जो x प्लस और y माइनस के बीच में जो बॉन्ड बना है, एक्स वाई जो ये बॉन्ड बना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड। अब ये कंपाउंड बन गया ना ये, तो अब ये इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। इतनी बातें आई होप समझ में आएंगी। तो कंडीशन देखिए जो केमिकल बॉन्डिंग की है वो देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशन लिखी और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में सीधा 2 नंबर की पूछ लेते हैं कि टू कंडीशंस बताइए फॉर एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, राइट एनी टू कंडीशंस, राइट एनी टू फेवरेबल कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो डायरेक्ट आपको आंसर क्वेश्चन आ जाता है और 2 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। तो ये सारी भी चीज़ें, जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, लुइस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं,
और भी बहुत सारे ऑर्बिट के स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की करेंगे। उसके बाद फिर एक दो लेक्चर और लगेंगे, उसमें अपना वो कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, चैप्टर बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन तो मान के चलिए आएगा ही आएगा, और 1-2 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा 4-4 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई स्ट्रक्चर बनाना हो तो बहुत ईजी चैप्टर है, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है ये। तो कंडीशन फॉर एन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है, कंडीशन कौन कौन सी लगती है। तो सबसे पहली लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एटम। जो भी अपना मेटेलिक एटम है, क्या मेटेलिक एटम है, उसकी आईपी जितनी कम होगी तो उतनी आसानी से हम लोग उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, और वही तो हमको करना है, मेटल को तो अपना इलेक्ट्रॉन देना ही है ना। तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए मेटेलिक एटम का, इतनी बात आ गई समझ में। दूसरी कंडीशन, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटेलिक एटम। वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद, उतना ही अच्छा है, वही फेवरेबल कंडीशन है। और तीसरे होता है लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत लार्ज होना चाहिए। मतलब अगर एक अपना एल्कली मेटल में तो दूसरा हेलोजन में हो, या दूसरा नॉन मेटल हो, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरली ज़्यादा होती है, मेटल्स की जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो जनरली कम होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत लार्ज होना चाहिए। ठीक है, बता दी, ये हो गई कंडीशन अपनी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, एक्स प्लस वाई माइनस, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एरो दिखा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आती है एक डेफिनेशन जो बोर्ड के लिए, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोवेलेंसी की। किसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोवेलेंसी। क्या डेफिनेशन होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय अ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंसी। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और जो दूसरे एटम ने कितने एक्सेप्ट किए, नॉन मेटल ने कितने एक्सेप्ट किए हैं, वो उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, वो इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय अ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंसी। वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवेलेंसी कहलाती है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो चीज़ें हैं, ये बहुत यूजफुल हैं, बहुत मतलब समझ लीजिए यूज़ है ही है इसका। अभी इलेक्ट्रोलिसिस एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, क्लास 10th में ही है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में भी वहाँ पे बहुत डिटेल में आएगा, तो यहीं पे मैं एक रिव्यू सा दे दे रहा हूँ, एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ आइडिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी एक मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। इसको आप ऐसे भी याद करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अभी ट्रिक भी इसकी बता देंगे। और रिडक्शन जो होता है वो बेसिकली होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, ठीक है, क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है, तो उसको बोला जाता है रिडक्शन। जैसे ये देखे, इट इज अ प्रोसेस व्हेन एन एटम और आयन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, जैसे F3+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और F2+ में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक जो है वो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए दो चीज़ें याद कर लीजिए। एक होता है ऑयल और एक होता है रिग। ऑयल और रिग, OILRIG। OIL का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OIL ऑयल मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां से आप याद कर लीजिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, तो इसको ऐसे याद करो, OIL ऑयल और RIG रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG रिग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तेल का कुआं। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आ गई होगी समझ में। ये है अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ये सारी बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जो बोर्ड में सीधा क्या कभी कभी एक एक दो दो नंबर की आ भी जाए या आ जाए, तो आप जो है हिचकिचाएं ना इसको करने में, मतलब तुरंत अटेंड करिए। कोई भी, मैं एक चीज़, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ कि मिस हो जाए आपका, तो इसीलिए सारी चीज़ें एक इंट्रोडक्शन वीडियो अलग सी कर देते हैं कि हाँ उसमें जो बेसिक बेसिक कुछ डिफिनेशंस हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसी लिए जो है सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में करते हुए हम लोग चल रहे हैं कि अगर बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है तो वो क्वेश्चन अगर उस पर्टिकुलर चैप्टर जो उसने मुझसे पढ़ा और वो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उस चैप्टर से वो क्वेश्चन ना छोड़ के, इसीलिए मैं सारी चीज़ें कवर करते हुए चलता हूँ। फिर एक डिफरेंस आता है। अब ये भी बेसिक सी डिफिनेशन है, पर वही हमने बताया कि जो है सारी चीज़ें कवर करना मेरा मेन वो रहता है कि चैप्टर में से कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो छोटा से छोटा जो इम्पोर्टेंट हो और वो मिस हो जाए। तो
एटम्स और आयंस के बीच में क्या डिफरेंस है। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल। और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल देखिए जो होते हैं, चार्ज जिनमें होता है, जैसे Na+Cl-, ये सब जो चार्ज पार्टिकल हैं इनको आयंस बोलते हैं। अगर चार्ज निगेटिव है तो उनको बोला जाता है एनायन। अगर चार्ज निगेटिव है तो क्या बोला जाता है, एनायन। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या बोला जाता है, कैटायन। अगर चार्ज निगेटिव तो एनायन, अगर चार्ज पॉजिटिव तो कैटायन। फिर आउटर मोस्ट शेल मे और मे नॉट हैव डबलेट और ऑक्टेट। डुप्लेट वो होगा, डुप्लेट और ऑक्टेट। क्या पता आउटर मोस्ट शेल में डुप्लेट हो, क्या पता ऑक्टेट ना हो। इनकी आउटर मोस्ट शेल भाई, तभी तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। भाई बॉन्डिंग क्यों करता है, ये जब से मैं, जैसे ही मैंने रीजन बताया था तो मैंने वही तो बताया था कि क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए बॉन्डिंग होती। तो भाई अगर उसने कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया तो तभी तो किया होगा ताकि उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे यही लिखा आउटर मोस्ट शेल हैव कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट। ठीक है, ये हो गए दो डिफरेंसेस, दो डिफरेंसेस आप याद कर लीजिएगा, नोट्स सारे बनाइएगा। ठीक है, ये अपना जो है इंट्रोडक्शन वीडियो जो होना था अपना किसका, केमिकल बॉन्डिंग का, वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बेसिकली हम लोगों की होगी, ठीक है, वो केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि सेकेंड वीडियो से कोशिश क्या कंप्लीट कर देंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अपना लेक्चर 2 जो होगा केमिकल बॉन्डिंग का उसमें कवर हो जाएगा। और फिर आगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। और आप क्वेश्चंस लगाइएगा, पीरियोडिक टेबल के 10 ईयर्स क्वेश्चंस आपने लगा लिए होंगे, जिसने नहीं लगाए वो लगा ले जाके। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर 1 पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग का, पीरियोडिक टेबल की आदत पड़ गई है तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 अपना जो है वो आज कंप्लीट हो गया। लेक्चर 2 में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।